हेलो दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की पांचवी अवस्था है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की पांचवी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है आज्ञाकारिता दंड, ऑप्शन ब व्यक्तिगता एवं विनिमय, ऑप्शन से सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत व्यवहार, ऑप्शन द नैतिक नियम। तो इसमें पांचवी अवस्था कौन सी है? तो इसमें पांचवी अवस्था है सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। अगला है, फ्राइड ने भाई बहन मित्रों पति पत्नी पारस्परिक प्रेम को क्या नाम दिया है? तो फ्राइड ने भाई बहन मित्रों पति पत्नी पारस्परिक जो प्रेम है इनको नाम दिया है सेक्स ड्राइव। अगला है, इदम अहम एवं प्रा अहम एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इनका अलग से मूल्यांकन करना कठिन होता है। फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में यह कथन किसने कहा है? हॉल एवं लिंडसे ने। हॉल एवं लिंडसे कहते हैं कि इदम अहम एवं परा अहम एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इनका अलग से मूल्यांकन करना कठिन होता है। अगला है, निम्न में से तनाव मनस्ताप का कारण नहीं है। निम्न में से तनाव अर्थात मनस्ताप का कारण नहीं है। ऑप्शन है वंशानुक्रम, ऑप्शन ब उच्च आदर्श, ऑप्शन से मानसिक आघात, ऑप्शन द उपहास करना। तो उपहास करना तनाव का कारण नहीं है। वंशानुक्रम, उच्च आदर्श और मानसिक आघात तनाव का कारण है। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? ऑप्शन है औचित्य स्थापन, ऑप्शन ब साहचर्य, ऑप्शन से प्रतिमूर्ति, ऑप्शन द तादाद में। तो रक्षात्मक युक्ति कौन सी नहीं है? इसमें साहचर्य है, वो रक्षात्मक युक्ति नहीं है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करने में विफल रहता है, उनमें निराशा उत्पन्न हो जाती है। यह है द्वंद्व, कुंठा, असमायोजन, दुश्चिंता। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करने में विफल रहता है, असफल रहता है, तो उसमें निराशा उत्पन्न हो जाती है। यह एक प्रकार की कुंठा है। व्यक्ति या बालक का कुंठा से ग्रस्त होने का कारण है। तो व्यक्ति या बालक का कुंठा से ग्रस्त होने का कारण है। ऑप्शन है महत्वाकांक्षा का स्तर अधिक ऊंचा होना, ऑप्शन ब इच्छाओं व उद्देश्यों को लेकर अंतर्द्वंदता, ऑप्शन से व्यक्ति विशेष की अपनी नैतिकता और ऊंचे आदर्श, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो व्यक्ति या बालक का कुंठा से ग्रस्त होने का कारण है महत्वाकांक्षा का स्तर अधिक ऊंचा होना, इच्छाओं एवं उद्देश्यों को लेकर अंतर्द्वंदता, व्यक्ति विशेष की अपनी नैतिकता और ऊंचे आदर्श, उपयुक्त सभी कथन कुंठा से ग्रस्त होने के कारण हैं। अगला, निम्न में से कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति के उदाहरण है। तो कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति के उदाहरण कौन सा है? घर से भाग जाना, आत्महत्या की प्रवृत्ति, प्रमोशन न मिलने पर चिड़चिड़ा हो जाना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी कुंठा से ग्रस्त होने के कारण है। घर से भाग जाना कुंठा का कारण है, आत्महत्या की प्रवृत्ति, प्रमोशन न मिलने पर चिड़चिड़ा हो जाना, यह भी कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति के कारण है। तो उपयुक्त सभी कुंठा से ग्रस्त होने के व्यक्ति के निम्न उदाहरण हैं। दो सकारात्मक लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को चुनना जिससे व्यक्तियों को द्वंद्व से छुटकारा मिल जाता, किस प्रकार का द्वंद्व है? यानी दो सकारात्मक लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को चुनना, तो ये है गार्य गार्य उपागम, परिहार परिहार उपागम, गार्य परिहार उपागम या परिहार गार्य उपागम। तो यह गार्य गार्य उपागम, क्योंकि दो सकारात्मक लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को चुना जा रहा है, इसलिए गार्य गार्य उपागम का उदाहरण है। गणित में अरुचि होने के कारण गणित को अनिवार्य विषय के रूप में लेने की कोई इच्छा नहीं, परंतु माता पिता के विरुद्ध जाकर उन्हें निराश भी नहीं करना चाहता, उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहता। ये उदाहरण है गार्य गार्य उपागम, परिहार परिहार उपागम, परिहार गार्य उपागम या गार्य परिहार उपागम। तो ये परिहार गार्य उपागम है, क्योंकि एक तरफ तो बच्चा विषय को लेना भी नहीं चाहता और दूसरी तरफ बच्चा माता पिता के विरुद्ध जाना भी नहीं चाहता। तो परिहार गार्य उपागम है।
वे परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह किया जाए या नहीं, ये किसका उदाहरण है, किस द्वंद्व का उदाहरण है? तो गार्या गार्या उपागम, परिहार परिहार उपागम, परिहार गार्या उपागम या गार्या परिहार उपागम। तो ये गार्या परिहार उपागम का उदाहरण है। अगला है विवाह के लिए कई प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव को चुनना, यानी विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, उनमें से किसी एक प्रस्ताव को चुनना। उदाहरण है गार्या गार्या उपागम, परिहार परिहार उपागम, गार्या परिहार उपागम, परिहार गार्या उपागम। तो यह गार्या गार्या उपागम है। परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में फेल हो जाने पर यह कहना कि पेपर बहुत कठिन था या वैकेंसी बहुत कम थी या उसने मेहनत कम की थी, तो इत्यादि अन्य युक्तियां निकालने को कहते हैं। ऑप्शन है युक्तिकरण, ऑप्शन है प्रतीकरण, ऑप्शन से उदात्तीकरण, ऑप्शन है तादात्म्यीकरण। तो ये युक्तिकरण का उदाहरण है कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में फेल हो जाने पर यह कहना है कि पेपर कठिन था या वैकेंसी बहुत कम थी या उसने मेहनत बहुत कम की थी, तो यह युक्तिकरण का उदाहरण है। अगला है किसी व्यक्ति का परीक्षा में असफल हो जाने पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देना। उदाहरण है युक्तिकरण, ऑप्शन व प्रतीकरण, ऑप्शन से उदात्तीकरण, ऑप्शन है तादात्म्यीकरण। तो ये उदात्तीकरण का उदाहरण, यानी किसी व्यक्ति का परीक्षा में असफल हो जाने पर किसी अन्य कार्य को अपनाना, मतलब एक कार्य में असफल होने पर किसी अन्य कार्य को अपना लेना उदात्तीकरण है। एक बालक का अभिनेता या मॉडल की तरह व्यवहार करना या बनने की इच्छा होना। उदाहरण है ऑप्शन है युक्तिकरण, ऑप्शन ब प्रतीकरण, ऑप्शन से उदात्तीकरण, ऑप्शन है तादात्म्यीकरण। तो ये तादात्म्यीकरण का उदाहरण है, यानी एक बालक अभिनेता या मॉडल की तरह व्यवहार करके या मॉडल की तरह व्यवहार करना सीखता है या मॉडल की तरह ही बनना चाहता है, तो ये तादात्म्यीकरण का उदाहरण है। अपने वास्तविक इच्छा के विपरीत व्यवहार प्रदर्शन किसका उदाहरण है, यानी अपनी इच्छा के विपरीत कोई व्यवहार करना या कोई व्यवहार प्रदर्शन करना। ऑप्शन है युक्तिकरण, ऑप्शन है प्रतीकरण, ऑप्शन से उदात्तीकरण, ऑप्शन है तादात्म्यीकरण। तो ये प्रतीकरण का उदाहरण है। अपने वास्तविक इच्छा के विपरीत व्यवहार प्रदर्शन करना या व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया करना, उदाहरण है प्रतीकरण। एक बालक द्वारा खुद को शाहरुख खान समझना किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? एक बालक खुद को शाहरुख खान समझ रहा है, तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है युक्तिकरण, ऑप्शन है प्रतिगमन, ऑप्शन है प्रतिक्रिया, ऑप्शन है अंतःक्षेपण। तो यह अंतःक्षेपण का उदाहरण है। अपनी गलतियों को दूसरों पर आरोपित करना, अपनी गलतियों को दूसरों पर आरोपित कर देना, ये किस युक्ति का उदाहरण है? तो किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है ये? ऑप्शन है युक्तिकरण, ऑप्शन ब प्रतिक्रिया, ऑप्शन से अंतःक्षेपण, ऑप्शन ब प्रक्षेपण। अपनी गलतियों को दूसरों पर आरोपित कर देना, ये किसका उदाहरण है? तो हम पहले देख चुके हैं, ये युक्तिकरण नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया नहीं हो सकता, अंतःक्षेपण नहीं हो सकता, ये प्रक्षेपण का उदाहरण है। समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाता है, ये कथन है शेफर का। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाता है, ये कथन है शेफर का। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, ये परिभाषा दी है टर्मन ने। यानी अमूर्त विचारों के बारे में जो व्यक्ति सोच सकता है वही बुद्धि है, ये परिभाषा टर्मन की है। बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता से है। बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता से, ये परिभाषा दी है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर हम पूर्व अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं तो ये बुद्धि है, थॉर्नडाइक। बुद्धि से तात्पर्य तार्किक चिंतन की अक्षमता से, ये परिभाषा स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने कहा है कि जिसमें तार्किक चिंतन करने की जितनी अधिक अक्षमता होगी वही बुद्धि है, वही बुद्धिमान है, ये कथन है, ये परिभाषा है स्पीयरमैन का। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये परिभाषा दी है बिन्ने ने। बिन्ने के अनुसार बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना।
धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक हैं केल्टन। लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है, यह कथन है कॉल एवं ब्रूस का। कॉल एवं ब्रूस कहते हैं कि लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है, यानी लिंग भेद का बालक और बालिकाओं की बुद्धि पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण इनमें बहुत ही कम, दोनों में बहुत ही कम अंतर होता है। ये कॉल एवं ब्रूस का कथन है। गोलमैन किस बुद्धि को अधिक महत्व प्रदान करता है? तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि को अधिक महत्व प्रदान करता है।